नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि अभी हमारे देश में चल रहा है, जो कि अक्सर न्यूज चैनल पे अगर आप खोले या फिर आप यूट्यूब खोले, कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे न्यूज चैनल हो, वहां पे एक बहस जो है बड़ी जोरों से चल रही है कि इंडिया वर्सेस भारत। ये नाम भारत का जो है, मतलब हम भारत बोले चाहे इंडिया बोले, ये भी बड़ा सवाल हो गया है कैसे बोला जाए कि भारत का नाम भारत होने वाला है कि इंडिया का नाम भारत होने वाला है। एक बड़ी समस्या जो है कि क्या नाम बदलने वाला है, एक बहुत बड़ा जो है सवाल बन चुका है। ओके, और अगेन इस पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन आ रही है। सो आज इस वीडियो में कुछ इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो है और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन और एक थोड़ा सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए, बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी कम्युनिकेट होती है जब भी ऐसे कुछ मुद्दे बन जाते हैं। ठीक है, सो ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी बातें बता दूंगा जो कि महत्वपूर्ण है आपको जानना, स्पेशली आपके एग्जाम रिलेटेड वगैरह भी। चलिए, तो ये जो मुद्दा है इंडिया वर्सेस भारत, ओके, कि क्या नाम बदलेगा। सवाल यह है कि क्या नाम बदलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया। ठीक है, चलिए तो जरा बात करते हैं इसके बारे में। आप सभी से निवेदन है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। इंपॉर्टेंट और क्लासेस के टाइमिंग याद रखिए। ठीक है, आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेता हूं, ओके, द क्लासेस फॉर पॉलिटिकल साइंस आर कंडक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम। टाइमिंग्स यहाँ लिखे हैं ऐप पर और फ्री यूट्यूब पर जो क्लासेस होती है। और साथ साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे ही रेगुलरली आपको क्लासेस की अपडेट्स, ओके, क्लासेस की लिंक अपडेट्स और पीडीएफ वगैरह सारी चीजें जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते हैं। तो उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। स्कैन का क्यूआर कोड भी अवेलेबल। ओके, चलिए तो जरा बात करते हैं इस मुद्दे पर। सो हुआ कहां, मुद्दा शुरू होता है कुछ इन्विटेशन है कुछ जगह जहां पे भारत सरकार के द्वारा, ओके, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है शब्द उपयोग किया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू द रिपब्लिक ऑफ विजिट ऑफ। ठीक है, सिमिलरली द प्रेसिडेंट ऑफ भारत व्हेन द G20 ओकेशन पे जो इनविटेशन भेजेगा डिनर के लिए, ओके, आज ही डिनर है वो 9 सितंबर का। यहीं से पूरा बवाल है। ठीक है, मुख्य रूप से बवाल जो है बाहर निकल के जो आया है, जो बहस जो है वो इसी तारीख से, आज 9 सितंबर ही है जिस दिन हम ये बात कर रहे हैं, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये इन्विटेशन जब भेजे गए, ठीक है, दीज इन्विटेशन पर बेसिकली बीन सेंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफिस। ओके, सो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की तरफ से, राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से इन्विटेशन भेजे गए कि भाई डिनर है, सभी इस डिनर के अवसर पे आए, बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया गया है। तो जब उसमें लिख दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ओके, ऐसे ही सिमिलरली जब हमारे मोदी जी इंडोनेशिया की ट्रिप पे गए तो द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे बार बार ये शब्द देखने को मिलने लगा है। और वहां से अटकलें लगने लगी, क्या इस देश का नाम इंडिया हटा के भारत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात तो इस अटकल को हम यहीं खत्म कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बिकॉज कारण क्या है, कारण है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास एक संविधान है, उस संविधान में बड़े ही साफ साफ शब्दों में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 बहुत क्लियरली कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। तो भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत है। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी के नाम है ये। अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं, हिंदी में हम भारत कहते हैं। तो पहली बात तो ये जो उपयोग किया गया है, सरकार ने जो शब्द उपयोग किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये किसी भी आधार पे गलत नहीं है और कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टेक्निकलिटी को कुछ मतलब गलत कर रहे हैं, मतलब लीगली कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कानूनी रूप से पूरी तरीके से बेहतर, बिकॉज आर्टिकल में साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, खत्म। मतलब इंडिया का मतलब भारत और कुछ नहीं है उसमें। इफ बट नो कुछ भी नहीं आता वहां पे। ठीक है, तो क्लियर है यहां पे ये इन्विटेशन भेजा जाना कानूनी रूप से बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सरकार के अधिकार के क्षेत्र में गवर्नमेंट कर सकती है ना। अब सवाल आता है कि क्या सरकार की इच्छा है कि वो नाम बदले। ठीक है, अब वो क्या सही में नाम बदलने की आवश्यकता है, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता नाम बदलने की आवश्यकता, बिकॉज नाम तो भारत है ही। ठीक है, फाइन, तो नाम भारत तो लिखा ही है। ठीक है, हम इंडिया मेजरली बोलते हैं, बट हाँ, इंडिया का मतलब भारत ही है, बात बराबर है। ठीक है, तो संविधान में साफ साफ लिखा है, तो नाम बदलने की। अच्छा, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ भारत नाम रख दिया जाएगा, इंडिया को हटा दिया जाएगा। तो जहां तक संवैधानिकता की बात है, बदलाव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसकी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज भारत ऑलरेडी, देखिए यहां पे प्रेफरेंस की बात है। प्रेफरेंस के पीछे का थोड़ा सा एक और कारण है कि आप सभी ने एक चीज देखी है जो इसी साल हुई है। आपका जो अपोजिशन पार्टीज है, ठीक है, जो कि बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज है, उन सभी ने मिलकर एक अलायंस बनाया है।
एक गठबंधन किया है और इस गठबंधन का नाम उन्होंने रखा है इंडिया। शॉर्ट फॉर्म है इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक एक्सक्लूसिव इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक सॉरी इंक्लूसिव अलायंस। ओके, माय मिस्टेक। सो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये एक अलायंस बन गया है। जैसे कि यूपीए था पहले, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, और बीजेपी का जो अलायंस है, बीजेपी के साथ जो पार्टी मिलकर, उसको हम एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो वैसे ही यूपीए अलायंस को समाप्त करके अब जो है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है 2024 में। बीजेपी सरकार या फिर बोल सकते हैं एनडीए के खिलाफ चुनाव में उतरने के लिए, तो 2024 का ये उद्देश्य है। ठीक है, सो मुख्य रूप से ये जो भारत और इंडिया शब्द उपयोग करने का जो पूरा खेला है, इन्होंने इंडिया शब्द उपयोग किया। ठीक है, इन्होंने अपने अलायंस को इंडिया नाम रख दिया। तो भारत सरकार में मोदी जी ने भी सोचा होगा कि ऐसा कैसे हम छोड़ दें, उन्होंने कहा ठीक है, संवैधानिकता के आधार में रहते हुए, ओके, संविधान के अंदर रहते हुए, दायरे में रहते हुए, उन्होंने संविधान से ही शब्द उठाया कि भाई हम तो भारत उपयोग करेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं तो ये इंडिया लोग समझ लेंगे। ठीक है, मतलब जो भी हो सकता है, इसके पीछे एक राजनीतिक खेल चल रहा है। ठीक है, तो असल बात पे देखा जाए तो एक और सिर्फ राजनीतिक खेल है। इसमें कोई भी आधार नहीं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा है। जहां तक अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार कोई नाम बदल, बिकॉज नाम बदलने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज नाम भारत ही है। ठीक है, एग्जैक्टली दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। तो उसमें ये नहीं कि ये नाम की वो नाम, ये रखा जाएगा कि वो रखा जाएगा, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। नाउ अब सवाल उठता है कि मतलब बेसिकली ये जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं वो कहां तक यूजफुल है, बिकॉज हो रहा है, बिकॉज अभी आप पता है भाई देश में G20 चल रहा है, दुनिया भर के नेता दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो यहां आए हुए, और इंडिया के अंदर एक समस्या चल रही है कि इंडिया वर्सेस भारत। ओके, और ये डिबेट जो है लगातार तूल पकड़ रहा है और बहुत प्रकार की अलग अलग बातें की जा रही है। अच्छा हाँ, अब इन दोनों शब्दों की अगर हम बात करें, ओरिजिन को भी आप लोग जानते हैं, इंडिया और जो भारत है। ठीक है, इंडिया शब्द बेसिकली आपका आता है, जैसे कि आप लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी वगैरह में जब पढ़ते हैं, तो इंडस, ओके, इंडस रिवर के इस तरफ जो रहने वाले लोग थे उनको वहां से बेसिकली हिंदूज, फिर इंडोज एंड देन इंडिया, वहां से शब्द निकला। ओके, तो इंडिया शब्द का जो ओरिजिन है वो बेसिकली जब वेस्ट ने यहां से देखा, या फिर जो वहां से ग्रीक पीपल जब आए, तो उन्होंने देखा कि भाई इंडस रिवर के उस पार जो लोग रहते हैं उनको इंडिया बोल दिया गया, हिंदूज बोला गया, हिंदू से इंडोज, इंडोज से इंडिया बन गया। ठीक है, सिंध रिवर जो है, सिंधु रिवर, सिंधु से हिंदू, ओके, और हिंदू से इंडिया, इस प्रकार से इस शब्द का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, सो ये माना जाता है कि ये शब्द जो है हमको बाहर से एक पहचान मिली है। ठीक है, ये हमारी स्वयं की पहचान नहीं है, ये माना जाता है। परंतु भारत जो शब्द है वो इंडियन माइथोलॉजी एंड इंडियन एपिक्स, ओके, जो पुरानी बेसिकली जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि भाई बेसिकली जो राजा थे, ठीक है, भरत राजा थे, भरत राजा के नाम पर भारत शब्द पड़ा है और नाम पड़ा है भारत वंश जिसको बोला गया। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं राइट विंग की आइडियोलॉजी। राइट विंग, जिसको हम दक्षिणपंथी विचारधारा बोलते हैं, राइट विंग का पर्सपेक्टिव। सो राइट विंग जो है हमेशा अपने पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में कल्चरल आइडियाज को मेंटेन करने, जिसको हम कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव बोलते हैं, रूढ़िवादी परिप्रेक्ष्य, कि पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखना है, उसको बचा के रखना है। सो वो रवैया बीजेपी का है, आप अच्छे से जानते हैं, बिकॉज जब भी उनकी नीतियों की बात की जाए बीजेपी पार्टी की, और उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, सीधी बात है। सबसे पहली बात तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द आउटलुक ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। एक राजनीतिक दल जो है उसकी विचारधारा होती है, और उनकी विचारधारा बहुत क्लियर है कि वो भारतीय संस्कृति, या फिर बोल सकते हैं भारतीय परंपराओं, भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यताएं, इनको मेंटेन करना चाहते हैं, उनको बनाए रखना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं। ओके, और वही कहीं ना कहीं ये भारत शब्द का उपयोग करने में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर अभी आप एक बहुत बड़ा चेंज देखें, तो जब इंडियन पीनल कोड को, अभी जो 3 विधेयक सरकार लेके पार्लियामेंट में लेके आई है, ठीक है, बिल है वो, सो इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और एज वेल एज इंडिया एविडेंस एक्ट, ओके, इन तीनों को नाम बदल के इसमें कुछ चेंजेस भी किए, उनके नाम भी बदले गए। ठीक है, भारतीय बेसिकली दंड संहिता, ठीक है, सॉरी भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया उसको। ठीक है, सो इंडियन पीनल कोड था, उसको वहां पे चढ़ दिया भारतीय न्याय संहिता, इस प्रकार से भारतीय साक्ष्य संहिता, इस प्रकार से बहुत सारे चेंजेस किए गए, मतलब वो बिल लेके आए। तो वहां पे भारतीय शब्द उपयोग करने का एक फोकस है, मतलब ये इंटेंशनली किया गया है, उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, इंटेंशनली गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव। बट अगेन वो क्यों आ रहा है? आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ओके, बहुत क्लियरिटी है कि जब पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा ही है कि जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी परंपरा है, जो एक एंशिएंट इंडिया था, या फिर बोल सकते हैं जो आपको बोल सकते हैं एक प्राचीन भारत है, उसकी सिद्धांतों को, उनकी परंपराओं को, या फिर उसके नामों को, उनकी पहचान को बचा के रखना है, तो वो इसीलिए ये भारत शब्द में फोकस किया गया है। ठीक है, और अब सवाल उठता है कि
ये तो सब ठीक है, चलिए ठीक है, सरकार के अपनी वैचारिक परिप्रेक्ष्य उसके हिसाब से उन्होंने ये नाम रखा। अपोजिशन पार्टी का एस्पेक्ट भी मान सकते हैं कि भाई अपोजिशन पार्टी का जो अलायंस है, अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि हमसे डर गए, ठीक है, अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि जो समूह है उनका कि हमारे जो इंडिया नाम से डर गए, इसलिए उन्होंने भारत नाम रख लिया है, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारी यहाँ वहां तू में चल रही है बात। अब बात आती है कि हम थोड़ा सा जरा लिटरेचर में चलते हैं। सो लिटरेचर में हमारे एक बहुत बड़े प्यारे बोल सकते हैं मतलब लॉटरेट है बोल सकते हैं स्पेशली, कि उन्होंने कहा कि व्हाट इज इन द नेम, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, नाम तो इंपॉर्टेंट है, परंतु सही में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि नाम भारत हो चाहे इंडिया, ठीक है। सो कुछ भी है वो आपकी इच्छा है कि आप भारत बोले चाहे इंडिया बोले, बात है कि सूरत नहीं सीरत बदलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हाँ इस देश का विकास हो रहा है, इस देश में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, समस्याएं खत्म हो रही हैं, ठीक है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, ठीक है, भुखमरी खत्म हो रही है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर आ रही है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो ररी है, वो ज्यादा जरूरी है। ये सब नाम आम की तो राजनीति चलती रहती है, ठीक है, यहाँ का नाम वो रखा तो वहां का नाम ये रखा, तो ये सब तो राजनीतिक हथकंडे हैं जो हर राजनीतिक दल करता है, ठीक है। उसमें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल हो, सब ये सब अपनी राजनीतिक कार्यक्रम चलाते रहते हैं, बिकॉज उनको दुनिया को दिखाना भी तो है कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। बट मुद्दा ये है, जैसे कि शेक्सपियर ने बोला कि अगर आप गुलाब को और भी कुछ बोलेंगे तब भी वो वैसे ही स्मेल करेगा। तो भारत को भारत बोले चाहे भारत को इंडिया बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि दशा कैसी है हमारे देश की, ठीक है। सो दशा को बदलना आवश्यक है, और उसी पर अगर हम सब अपना जो है तन मन धन और अपना जो परिश्रम लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ इस बहस में कि भाई भारत का नाम इंडिया होगा कि इंडिया का नाम भारत होगा, ये सब बहसों में फंसने से बेहतर ये रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी आप आखिरी में आप सभी के लिए एक सवाल, बिकॉज आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो एक सवाल मैंने रखा है यहाँ पे लास्ट में कि अगर चेंजेस करने हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आर्टिकल नंबर 1 जो कि मैंने भी पढ़ा है कि इंडिया दैट इज भारत, ओके, अगर अनुच्छेद नंबर 1 में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए किस प्रकार की मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, ओके, विच काइंड ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक अमेंडमेंट टू द आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं चारों, आपको आंसर कहां है, कमेंट बॉक्स में करना है। इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद अंत में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा, और इसका सही आंसर क्या है वो मैं बताऊंगा आप सभी को, कहां, कल। सो टुमारो मतलब संडे को 10 सितंबर को 5 PM पे, ओके, कल 5 बजे मैंने रखा है एक मैराथन टेस्ट आप सभी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैराथन टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा है होमवर्क, उसका आंसर मैं बताऊंगा, और उसके बाद जो है आपका एक मैराथन टेस्ट चलने वाला है 2 आवर्स का, 2 घंटे का मैराथन टेस्ट चलेगा, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट ऑल द यूनिट्स, सारी यूनिट्स के मिला के क्वेश्चंस रहेंगे, और हम ये समझने का प्रयास करेंगे किस स्तर पर हम हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको अपना अपना स्तर पता चलेगा कि कहां कहां वीक है, कहां कहां स्ट्रांग है, और अकॉर्डिंगली आगे की प्रिपरेशन जो है हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अब जो है प्रिपरेशन है उसका गियर शिफ्ट करने की आवश्यकता आ चुकी है, ठीक है। ये इंडिया भारत के डिबेट तो चलते रहेंगे, हमारा उद्देश्य है कि नेट और जेआरएफ, ठीक है, कि नेट की जेआरएफ, हमारा लड़ाई ये है कि नेट होगा कि जेआरएफ होगा, और उसमें आप ज्यादा फोकस कीजिए, बाकी ये इंडिया भारत चलते रहेगा, और उससे संबंधित कुछ अगर ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आई होप कि कुछ बेटर आउटलुक आपको मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद, एंड आप